नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। तो आज हम लोग एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आपको गर्व की अनुभूति होगी। आज हम लोग अयोध्या में राम मंदिर का इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले हम लोग वैदिक प्रमाण देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म का कोई वैदिक प्रमाण है। तो अथर्ववेद में अयोध्या का जिक्र मिलता है और उसमें कहा गया है, अष्टाचक्रा 9 द्वारा देवा नाम पूर्ण अयोध्या तस्य हिरणमयी कोश स्वर्ग ज्योतिष वृत्त। इसका मतलब है कि 8 चक्राकार महल और 9 द्वार वाली अयोध्या देवों की नगरी है। उसमें प्रकाश वाला एक कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा हुआ है। मतलब अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त का यह मंत्र है जिसमें कहा गया है कि 8 चक्राकार महल और 9 द्वार वाला अयोध्या देवों की नगरी है। अयोध्या देवों की नगरी है। तो सबसे पहले अथर्ववेद में हम लोग को अयोध्या का प्रमाण मिलता है। अगर जो आगे हम लोग देखें, स्कंद पुराण का अगर जो हम लोग उदाहरण ले तो स्कंद पुराण में भी भगवान श्री राम के अवतार का कहानी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण अजय हो गया था, जिसके कारण से उन्होंने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। तो सभी देवता इसको देखते हुए भगवान नंदी के पास में पहुंचे। भगवान नंदी जो भगवान शिव के वाहन है, भगवान शिव का अवतार भी है, उसके पास में सभी देवता रावण से मुक्ति के लिए पहुंचे। भगवान नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुका था कि जब कोई तपस्वी और वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का वध होना तय है। जब कोई तपस्वी व्यक्ति यानी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और वानर सेनापति यानी सुग्रीव जी जब लंका जाएंगे तो रावण का वध तय हो जाएगा। देवताओं ने यह बात विष्णु को बताई। उसके कहने पर, देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु राम का अवतार लिए और सभी देवताओं ने वानर का अवतार लिया। इसमें भगवान शिव के अवतार नंदी ने भी हनुमान जी का अवतार लिया। कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में धरती पर तो दोस्तों, यदि हम भगवान श्री राम के पूर्वज का बात करें तो भगवान श्री राम जो है सूर्य वंश से थे। भगवान श्री राम सूर्य वंश से थे और 64वें शासक थे। अपने वंश के 64वें शासक भगवान श्री राम थे। 63वें दशरथ जी थे। अगर जो बात करें तो भगवान श्री राम का वंशज जो शुरू होता है वो मनु महाराज से शुरू होता है। मनु के बाद इक्ष्वाकु। इसमें जो मेन राजा है, मेन राजा के बारे में हम लोग को देखना है। तो मेन राजा यहाँ 33 नंबर में देखिए, हरिश्चंद्र। वही हरिश्चंद्र है जिसको सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र भी भगवान राम के वंशज थे। उसके बाद अगर जो हम लोग आगे चले तो यहाँ एक दिलीप नाम के राजाओं का वर्णन है। दिलीप प्रथम, दिलीप का पुत्र हुआ भागीरथ। दिलीप का पुत्र भागीरथ हुआ और भागीरथ ने ही मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित किया। इसके अलावा अगर जो बात करें तो सगर, राजा सगर का इतना बड़ा साम्राज्य था पृथ्वी पे कि इसके साम्राज्य को देख के समुद्र का एक अलग नाम पड़ा जिसको सागर कहा गया। तो समुद्र को सागर किसके नाम से कहा जाता है? तो भगवान श्री राम के पूर्वज जो थे सगर के नाम पर समुद्र को सागर कहा जाता है। 63वें नंबर में देखेंगे तो दशरथ और 64वें नंबर में देखेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आते हैं। तो पुराणों के मुताबिक भगवान राम अयोध्या के 64वें राजा हैं। वो अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। ये भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम 10,000 साल तक पृथ्वी पर राज किए। इसीलिए भगवान श्री राम के शासनकाल को सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है। वंशावली में कुल 133 राजाओं का जिक्र मिलता है। 133 राजाओं का जिक्र मिलता है जिसमें 93 महाभारत से पहले और 30 राजा महाभारत के बाद था। 93 महाभारत से पहले थे और लास्ट जो महाभारत के समय में भगवान श्री राम के वंशज थे उसका नाम था बृहद बल की मृत्यु अभिमन्यु के हाथों में हुई थी। पुराणों के मुताबिक अयोध्या पहले 11 सूर्यवंशी राजा थे।
दशरथ जी 63 में और भगवान श्री राम 64वें राजा हुए। 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई और मोहम्मद गौरी जो है इस युद्ध को जीत लिया। जीत ले जाने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले गया और वहां पे मार दिया। अगर जो बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान युद्ध में सिर्फ एक बार ही मोहम्मद गौरी से हारा था। 17 बार 18वां बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया था, लेकिन इससे पहले 17 बार पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को हराया गया। जब मोहम्मद गौरी हार जाता था तो बीच मैदान में रोता था, बिलखता था, तब जो है पृथ्वीराज चौहान उसको माफ कर देते थे। और जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया तब पृथ्वीराज चौहान शेर के तरह ललकार के बोले कि क्षमा करना क्षत्रियों का काम होता है, हम क्षत्रिय हैं, इसीलिए मोहम्मद गौरी तुमको क्षमा किए 17 बार, और तुम कायर हो जिसके कारण से तुमने मेरा दोनों आंख फोड़ा और मेरा मृत्यु किया। और मोहम्मद गौरी का भी मृत्यु जो है पृथ्वीराज चौहान के ही हाथों से हुआ था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। शब्द भेदी बाण, जो शब्द को सुन के अगर जो जिधर से शब्द आता था वो तीर उधर चला जाता था। इसी अनुसार से शब्द भेदी बाण का ज्ञात जो है पृथ्वीराज चौहान को था, और पृथ्वीराज चौहान अपना शब्द भेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी का हत्या कर दिया। आगे अगर जो हम लोग देखेंगे तो गुप्त वंश के लंबे समय तक अयोध्या के राजाओं में खींचतान में फंसा रहा, और 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली की तख्ता पर काबिज हुआ, और उसी समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया, मोहम्मद गौरी के नियंत्रण में अयोध्या आ गया। आगे बात करें तो 1192 में ही अयोध्या में मंदिर निर्माण पर रोक लगा दिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा, और उन्होंने आदेश जारी किया। हालांकि इस रोक के बावजूद यहाँ मंदिर के दस्तावेज मिलते हैं। मोहम्मद गौरी के रोक लगाने के बावजूद भी यहाँ मंदिर का निर्माण धीरे धीरे होता रहा। उसके बाद एक किताब है, उस किताब का नाम है अयोध्या ए हिस्ट्री। अयोध्या ये हिस्ट्री कहती है कि बाबर ने बनाई थी बाबरी मस्जिद। आगे अगर जो देखे 1932 में यह किताब छापा गया था अयोध्या ये हिस्ट्री, जिसका लेखक था लाला सीताराम थे। इसका कहना था कि 1528 ईस्वी में जाने माने फकीर फजल कलंदर, ये फकीर का नाम याद रखना है, फजल कलंदर, जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपा सलार मीर बांकी, बाबर ने अपना सेनापति मीर बांकी को यह हुक्म दिया, बाबर अपना सेनापति मीर बांकी को यह ऑर्डर दिया कि जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जाए। मतलब यहाँ पे जो है मंदिर को तोड़कर भगवान श्री राम का जो मंदिर था अयोध्या में, उस अयोध्या मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाया जाए। और आगे देखे तो 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद मीर बांकी ने मंदिर में घुस गया और घुस पाया, और वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। जब मीर बांकी मंदिर में घुसे तो मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति अदृश्य हो चुका था, और बांकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद बना दी। मीर बांकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर का जो पिलर था या और भी जो सामग्री थे ईंट पत्थर सब, तो उस सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। आगे अगर जो देखें तो मंदिर टूटने का पहला जिक्र यात्रा वृत्तांत में मिलता है। अब यात्रा वृत्तांत क्या है? आजकल का लोग तो व्हाट्सएप फेसबुक में ही लगे रहते हैं। पहले जमाने में जब व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था तो लोग एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते थे और वह अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे, और जो जो चीज वे अपने यात्रा में देखते थे वो सारा को एक वृत्तांत के रूप में एक किताब में लिखते थे। इसी को यात्रा वृत्तांत कहा गया। अगर मंदिर टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले, अभी ये फ्रांसिस बुकानन कौन है तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बुकानन के रिपोर्ट से पहले 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी थेफेनथेलर, नामों ये सब का जैसा जैसा होता है ना, थेफेनथेलर ने किया था। मतलब 1767 में ऑस्ट्रिया मूल का एक पादरी था, पूजा पाठ कराने वाला ईसाई धर्म का पादरी, उसका नाम था टेफेनथेलर। टेफेनथेलर ने
अपना यात्रा वृत्तांत में बताया। क्या बताया? टेफेनथेलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और उसमें वृत्तांत लिखा, और जिस 22 प्रांत में अयोध्या भी एक शामिल था। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने पर उसने जो वृत्तांत लिखा उसमें मंदिर टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनाने का जिक्र मिलता है। अगर जो हम बात करें तो मस्जिद बनाने का कहीं इतिहास में बाबर के द्वारा जिक्र मिलता है तो कहीं औरंगजेब के द्वारा, लेकिन मेन बात यह है कि मंदिर को तोड़कर ही वहां पे मस्जिद का निर्माण किया गया था, चाहे वो बाबर करे या औरंगजेब करे। फिर जो हम लोग देखें तो बुकानन की रिपोर्ट, ये भी एक यात्री है फ्रांसिस बुकानन, इसका रिपोर्ट, बुकानन की रिपोर्ट से उठी बाबरी मस्जिद की बात। बुकानन की रिपोर्ट से उठा 1784 में फ्रांसिस बुकानन ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर मेडिकल अफसर काम किया था। मतलब अंग्रेज सब जो आता था ना, अंग्रेज का इलाज करने के लिए बेचारा फ्रांसिस बुकानन आया था, डॉक्टर बन के भारत में आया था। और 1813-14 में उसने अयोध्या में भी सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में मस्जिद का जिक्र किया, और उन्होंने यह बात को बताया अपनी रिपोर्ट में कि वहां पे मस्जिद है। उसने लिखा कि उसने जो लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल रहा हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब द्वारा तुड़वाया गया। ये भाई साहब जो फ्रांसिस बुकानन है, इसके यात्रा वृत्तांत से यह पता चलता है, इन्होंने लिखा है कि हिंदू का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया। 1858 में 25 निहंग सिख अयोध्या के राम मंदिर में घुसकर हवन पूजा किए और उसके दीवार पे राम राम लिख दिए। अब 25 सिख अयोध्या मंदिर में घुस गए, सिर्फ 25 निहंग सिख अयोध्या मंदिर में घुस के उसका नेतृत्व कर रहे थे निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा। बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद के ढांचे में घुसकर हवन पूजा किया। ये जो है बाबा फकीर सिंह खालसा के वंशज है। इसके द्वारा अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर में 22 जनवरी को लंगर का आयोजन किया गया था। मस्जिद के मुआजिन मौलवी मोहम्मद असगर ने इसके खिलाफ FIR दर्ज किया। मतलब जब बाबा फकीर सिंह खालसा बाबरी मस्जिद में घुस के वहां हवन पूजा पाठ किया और दीवार पे राम राम लिखा, तो इसके कारण से एक मौलवी था, उसका नाम था मौलवी मोहम्मद असगर। मौलवी मोहम्मद असगर ने इसके खिलाफ FIR दर्ज किया। कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के मुताबिक FIR में कहा गया था कि निहंग सिख ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनाया। FIR में कहा गया था कि निहंग सिख जो थे बाबा फकीर सिंह खालसा, उन्होंने एक चबूतरा भी बनाया है और उस चबूतरा को राम चबूतरा कहा गया। अब बताइए, सिर्फ 25 सिख जो है बाबरी मस्जिद में घुसकर वहां पर हवन पूजा किया और उसके बाद यहां एक चबूतरा भी बनाया और दीवार पे राम राम भी लिखा। तो सिर्फ 25 सिख, ये 25 सिख कितना के बराबर है? तो हम लोग गुरु गोविंद सिंह का एक स्लोगन है कि चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदर नू में शेर बनावा, 1.25 लाख से नाल एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम धरावा। मतलब जो सिख होते हैं वो 1.25 लाख से नीचा तो सोचते ही नहीं है। इसका कहना है कि चिड़िया से हम बाज को लड़ा दे, गीदर दो हमको हम शेर बना दे, और 1.25 लाख से जो एक लड़ा देता है वही गोविंद सिंह होता है। तो ऐसे महान विभूतियों को हाथ जोड़कर सत नमन। आगे अगर जो हम लोग देखें तो अयोध्या में निहंग सिखों का सनातन लंगर, मतलब यही थे बाबा फकीर सिंह खालसा के जो ये वंशज है, इनके द्वारा जो है राम भक्तों के लिए लंगर का आयोजन किया गया है। ये सब लोग जो हैं, जो सिख कम्युनिटी होते हैं, ये हमेशा समाज सेवा में लगे होते हैं। तो अयोध्या में पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक व्यक्ति था जिसे भारतीय पुरातत्वविद का जनक भी कहा जाता है। उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार 1862-63 में अयोध्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में बौद्ध स्मारक का पता लगा, और अधिक मात्रा में जो है यहाँ पे सिक्का भी मिला।
आगे अगर जो देखिए, ये अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंघम को धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले, अलग अलग लेख वाला सिक्का मिला। देखिए ये भी सिक्का मिला जिसपे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, और साइड में हमारे वीर बजरंगबली भी हैं। तो देखिए अगर जो ये सिक्का पर हमारे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी और उसके साथ में हनुमान जी है, तो ये बात हमको इसका संकेत है कि भगवान श्री राम का मंदिर इस जगह पे था। ये सिक्का इतना बताता है कि अयोध्या उस समय जो है एक बहुत अधिक मात्रा में संपन्न शहर था, जिसे आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। आगे अगर जो देखे, 1885 में पहली बार राम मंदिर का विवाद कोर्ट पहुंचा। पहली बार 1885 में भगवान श्री राम के मंदिर का विवाद कोर्ट में पहुंचा, और 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास में पहुंचा। अभी तो फैजाबाद का नाम चेंज होकर अयोध्या हो गया है, हालांकि पहले पुराना उसका नाम अयोध्या ही था। बाद में आक्रमणकारियों के द्वारा इसका नाम चेंज करके फैजाबाद किया गया, और फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा इसका नाम पुनः अयोध्या किया गया। तो आगे देखिए, निमोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को राम जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका दायर किया। मतलब निमोही अखाड़ा का जो अखाड़े के संत थे, जिसका नाम था रघुवर दास, उन्होंने खुद को जन्म स्थान का महंत बताया, और महंत बताते हुए एक याचिका लगाया। आज याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। मतलब भारत सरकार के खिलाफ भी और मोहम्मद असगर के खिलाफ भी जिला अदालत में, फैजाबाद जिला अदालत में मुकदमा दायर किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे जज, जिसका नाम था पंडित हरिकिशन, जज का नाम पंडित हरिकिशन था, उन्होंने 24 दिसंबर 1885 को उसकी याचिका को रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल में है, चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदू और मुसलमान के बीच दंगों की बुनियाद में डालना होगा। मतलब ये भाई साहब जज का कहना था कि अगर जो मंदिर बनाने का यहाँ पे आदेश अगर जो मिल जाए ना, तो भविष्य आने वाला फ्यूचर में हिंदू मुसलमान के बीच दंगा हो सकता है, इसलिए इजाजत नहीं दे सकते हैं। हालांकि उस समय अंग्रेज का सरकार था, हम लोग का सरकार नहीं था। हम लोग का सरकार होता तो हम लोग उसी समय बना लेते। आगे देखिए, 1886 में मस्जिद बनाने को अंग्रेज जज ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण। पहली बार किसी अंग्रेज जज के द्वारा 1886 में जो 86 में मस्जिद बनाने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा गया। जज पंडित हरिकिशन के फैसले के खिलाफ जिसमें जज हरिकिशन ने कहा था कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा हो जाएगा। इस फैसले के खिलाफ निमोही अखाड़े के जो संत थे रघुवर दास, निमोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तत्कालीन जिला कर्नल चेमियर के पास में पहुंचा। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज जो है कर्नल चेमियर थे, उसके पास में पहुंचा। कर्नल चेमियर ने इस मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया, और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका को खारिज कर दी। 18 मार्च 1886 को कर्नल चेमियर ने भी याचिका को खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले में लिखा, कर्नल चेमियर ने लिखा कि मैंने अयोध्या की कस्बे बॉर्डर पर बाबर की बनाई गई मस्जिद को देखा। अगर मस्जिद को उस स्थान पे बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब इस चेमियर भाई साहब के द्वारा यह कहा गया कि अगर जो मस्जिद को उस स्थान पे बनाया गया जिस स्थान पे भगवान श्री राम विराजमान थे, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उन्होंने एक बात और कहा कि लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है और समाधान करने में बहुत देर हो चुकी है। अरे हमारा इतिहास जो है 1 लाख साल पुराना है, तो ये 350 साल बहुत ज्यादा है क्या? बहुत कम, 350 साल है। जिसका इतिहास 1 लाख साल पुराना हो, उसके लिए 350 साल ज्यादा होता है, बहुत कम है। सबसे बड़े ट्रेड रूट के बीच में थी अयोध्या। सबसे बड़े ट्रेड रूट के बीच में अयोध्या था। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की अपनी किताब में 2 रास्ते का जिक्र मिलता है, एक उत्तर पथ और एक दक्षिण पथ।
अब उत्तर पथ जो है गांधार, जिसको वर्तमान में कांधार कहा जाता है, गांधार से लेकर बांग्लादेश तक उत्तर पथ जाता था। तो उत्तर पथ के बारे में याद रखना है, उत्तर पथ गांधार से शुरू होकर मथुरा होते हुए बांग्लादेश के ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ था, तथा वही दक्षिण पथ श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। मतलब दक्षिण पथ जो है श्रावस्ती से शुरू होके, यहाँ पे श्रावस्ती थी, श्रावस्ती से शुरू होके चित्रकूट होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। याद रखना है, उत्तर पथ गांधार से लेके बांग्लादेश और दक्षिण पथ श्रावस्ती से लेके प्रतिष्ठान तक जाता है। और ये दोनों ट्रेड रूट के बीच में, ये दोनों ट्रेड रूट एक दूसरे को जहां पे काटता था वहीं पे अयोध्या नगरी बसा हुआ था, जिसके कारण से अयोध्या नगरी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। कांग्रेस ने 1948 के उपचुनाव में बनाया था मंदिर को मुद्दा, मतलब भगवान राम के मंदिर को मुद्दा बनाने में मुद्दा 1948 में कांग्रेस के एक उम्मीदवार के द्वारा हुआ था। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी, सबसे चर्चित सीट इसमें फैजाबाद थी। यहां पर समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस के तरफ से बाबा राघव दास आमने सामने थे। और बाबा राघव दास ने यह घोषणा किया कि अगर जो हम सत्ता में आ गए, अगर जो इसको स्थापित करेंगे, ये बाबा राघव दास के द्वारा कहा गया था। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। इसको लग गया कि अगर जो भगवान राम का सहारा नहीं लेंगे तो जीतने वाले नहीं है चुनाव। इसीलिए पहली बार 1848 में कांग्रेस पार्टी राम नाम का सहारा लिया और बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर के मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है, और ये भी समाज में को बताया गया कि मंदिर का जो मामला है इसको सिर्फ कांग्रेस सुलझा सकता है, इसीलिए कांग्रेस को खूब मात्रा में वोट दीजिए, जिता दीजिए। हालांकि जीत भी गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं 22-23 दिसंबर की रात जब मूर्ति प्रकट हुई, 22-23 दिसंबर की रात अचानक मुख्य गुंबद के नीचे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मूर्ति प्राप्त हुआ। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि भगवान राम का यह जमीन है, इसी कारण से यहाँ पे भगवान राम प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर यह संदेश दे रहे हैं कि यह जन्म स्थान उसका है, जबकि मुस्लिम पक्ष का मानना था कि यहाँ पे कोई चुपके से जो है मूर्ति रख दिया है। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज FIR में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने लगवाया बाबरी मस्जिद में ताला। उसके 6 दिन बाद 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडे सिंह ने विवादित ढांचे को के गेट में ताला लगा दिया और मूर्ति पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त रिसीवर को नियुक्त कर दिया। मतलब जो है यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट जो एक व्यक्ति जिसका नाम था मार्कंडे सिंह ने विवादित स्थल पर ताला लगवा दिया। यूपी सरकार ने अभी मामले पर विधानसभा में एक लाइन जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है, इसीलिए इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। मतलब उस समय का तत्कालिक यूपी सरकार जो था उसका कहना था कि मामला जो है अभी कोर्ट में है, इसीलिए सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। 1950 में फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई। मतलब भारत जब आजाद हो गया, आजादी के बाद फिर से मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ा गया और जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह ने फैजाबाद के सिविल कोर्ट में याचिका दायर किया। मतलब गोपाल सिंह के द्वारा 1950 में फिर से फैजाबाद जिला न्यायालय में याचिका दायर किया। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में
दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा के लिए याचिका दायर की। तो सबसे पहले गोपाल सिंह 1950 में, उसके बाद अगर जो आए दिगंबर अखाड़ा के संत महंत रामदास जी ने भी एक याचिका लगाया। और तीसरा मुकदमा निमोही अखाड़ा ने किया, मतलब राम मंदिर के पक्ष में जो है राम वहां पे पूजा पाठ होना चाहिए, इसके लिए 3 व्यक्तियों ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर किया। पहला का नाम गोपाल सिंह, दूसरा का नाम महंत रामचंद्र दास और तीसरा जो है निमोही अखाड़े के संत थे। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमा को एक साथ कर दिया। चारों मुकदमा इसके बाद जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी अपने तरफ से एक मुकदमा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि नहीं ये मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया है, यहाँ पे पहले से मस्जिद ही था। जनसंघ ने 1977 में बनाया था मंदिर को मुद्दा। पूर्व बीजेपी पार्टी जिसका नाम जनसंघ था, 1977 में जनसंघ ने इस मंदिर को मुद्दा बनाया। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन की सरकार बनाई तो कई मुद्दा तूल पकड़ा। जब जनता पार्टी का केंद्र में सरकार बना और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए तो कई मुद्दा तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही यह सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी के हाथ में फिर से सत्ता आ गई और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई, जिसके कारण से यह मुद्दा दब गया। बोला इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो हेड थे उसका नाम था डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा यह कहा गया कि यदि हम हिंदुओं को एकजुट नहीं करते हैं तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाना है तो इसके लिए हमको सभी हिंदुओं को एकजुट करना होगा। इसमें अयोध्या ही नहीं बल्कि काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। शाहबानो केस पर बढ़ा विवाद, खुला गर्भगृह का ताला। मतलब जब 80 के दशक में सुप्रीम कोर्ट की फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग गया था। 1980 में या 80 के दशक में शाहबानो केस में राजीव गांधी जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसके कारण से उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडे ने ऊपरी अदालत में अपील की कि जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने की सहमति जता दी। ऊपरी अदालत ने अपील की कि जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने की सहमति दर्शा दी। उस जज के.एम. पांडे के आदेश पर गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। जज उस समय थे के.एम. पांडे के आदेश पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्थल पर जो मस्जिद बना था उसका ताला खुला और फैसला कोर्ट में था। लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी को दूर करने के लिए राजीव गांधी ने ऐसा कदम उठाया था। मतलब हिंदू को खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिससे हिंदू खुश हो और उसको अधिक मात्रा में वोट दे। 1989 में 2 घटनाओं ने बदला राम मंदिर का रुख। 1989 में 2 घटना हुआ जिन्होंने राम मंदिर का रुख बदल दिया। पहली घटना 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर दावा पेश किया और रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानते हुए 2019 में उन्हें जमीन देने की राह खुली। दूसरा बात है 19 नवंबर 1919 को राजीव गांधी के सरकार के परमिशन से अयोध्या के विवादित ढांचों के पास में शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर का निर्माण यहाँ पे नहीं हो पाया, सिर्फ जो है शिलान्यास यहाँ पे हुआ था और इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और इसका असर जो है 1990 में दिखा। और अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 की घटना, जिसको काला दिन भी कहा जाता है, 30 अक्टूबर 1990 को भगवान श्री राम का नाम लेते हुए लाखों साधु संत जो है एकदम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए विवादित स्थल की तरफ पहुंचने लगा, जिसका उद्देश्य था कि विवादित स्थल पर
हक जो है भगवान श्री राम का है, इसीलिए यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। राम भक्तों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड, राम भक्तों को रोकने के लिए बड़ा बड़ा बैरिकेड लगाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय एक साधु थे जो पहले ड्राइवर थे, उन्होंने क्या किया, पुलिस से जो भर के जो बड़ा बस आया था उस बस में चढ़ के उस बसे को हाईजैक करके एकदम ले जाने लगा, उस बस को पर कब्जा कर लिया और बस को चलाने लगा। पहले उस साधु ड्राइवर था और बस को चलाते हुए सारा बैरियर को तोड़ते हुए, सारा जंजीर को तोड़ते हुए, घेर के जो रखा था विवादित स्थल को, सब कुछ को तोड़ते हुए वह बस विवादित स्थल की तरफ चला गया। घरों की छतों से गोलियां में तैनात थे हथियार बंद पुलिस बल, लेकिन हथियार बंद जो पुलिस बल थे उस समय सबके घर के छत पर एकदम निशाना तान के बैठे थे, कोई इधर उधर करेगा तो गोली मार देंगे। और इसी में यह देखा सपा का सरकार था और मुलायम सिंह यादव, हालांकि आप तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बेचारा ने मुलायम सिंह यादव ने फायरिंग का आदेश दे दिया और मुलायम सिंह यादव के आदेश पर जो है राम भक्तों पर फायरिंग हुआ। और सरकारी आंकड़ा में ऐसा कहा गया कि 16 राम भक्त की मृत्यु हुई, लेकिन यह सरकारी आंकड़ा है, प्राइवेट आंकड़ा नहीं है। उस समय जो वहां पे लोग मौजूद थे उसका कहना है कि राम भक्त का इतना खून बहा कि सरयू नदी लाल हो गया। इसके अलावा अयोध्या की सड़क लाल हो गया, इतना खून जो है राम भक्तों का गिरा था। आप सोच सकते हैं सरयू नदी अगर जो लाल हो जाए तो कितना लाश को सरयू नदी में फेंका गया होगा। ऐसा कहा जाता है कि अधमरा लाश को भी सरयू नदी में जल्दी जल्दी के चक्कर में फेंक दिया गया, जिसके कारण से हिंदू पक्ष पूरा नाराज हो गया और पूरे देश में कोहराम मच गया कि भगवान श्री राम के मंदिर पे, भगवान श्री राम के भक्तों पे सपा के सरकार के द्वारा गोलियां चलाया गया। इसी में हमारे दो कोठारी ब्रदर जिसका नाम है राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी, ये दोनों भाई थे और यही दोनों भाई सबसे पहले बार भगवा ध्वज को विवादित स्थल पे फहराने वाले यही दोनों भाई थे, जिसका नाम राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी था। हालांकि बाद में पुलिस इन दोनों भाइयों को एक पकड़ के गोली मार दिया, इन दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। पुलिस जो है पहचान लिया था कि ये दोनों भाई जो है एकदम विवादित स्थल पे चल के वहां पे भगवा झंडा लहराया, जिसके कारण से ये जब वहां से निकल रहा था रोड पे आया तो दोनों भाइयों को पुलिस के द्वारा गोली मार दिया गया और दोनों भाई शहीद हो गए। जब कोठारी ब्रदर, सिर्फ कोठारी ब्रदर ही नहीं, अगर जो इसके अलावा बात करें तो वासुदेव गुप्ता, ये वासुदेव गुप्ता की उस समय की तस्वीर है। आप आसपास लोग को देख सकते हैं रोते बिलखते हुए। ये वासुदेव गुप्ता की उस समय तस्वीर है जिसको पुलिस के द्वारा गोलियों से छल्ली कर दिया गया और हमारे वासुदेव गुप्ता जी भगवान श्री राम के मंदिर के लिए शहीद हुए। तो उस समय जब यह घटना हुआ तो उस समय उमा भारती को देखिए, अशोक सिंघल को देखिए, अशोक सिंघल, उमा भारती अपना केस कटा के जो है अयोध्या पहुंच गई और दीदी ऋतंबरा भी उस समय जो है अयोध्या पहुंची। दीदी ऋतंबरा का कहना था कि रंग दे बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी, काशी मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ऐसा कहने वाली दीदी ऋतंबरा ने राम मंदिर को बनाने के लिए अनेक संघर्ष किया। और दीदी ऋतंबरा जब गवाही देना था कोर्ट में भगवान श्री राम के पक्ष में, तो दीदी ऋतंबरा ने अलग अलग संतों के पास में गया और उससे पूछा कि आप जो है भगवान श्री राम के पक्ष में गवाही दीजिए, लेकिन सब गवाही देने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है हमारे गुरुजी राम भद्राचार्य जी, इन्होंने भगवान श्री राम के पक्ष में गवाही देने का बात को स्वीकारा और इनसे जो है मुस्लिम जज ने पूछा कि बताइए भगवान श्री राम के जन्म का वैदिक प्रमाण क्या है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म का वैदिक प्रमाण अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें कहा गया है अष्टाचक्रा 9 द्वारा देवा नामपुर अयोध्या तस् हिरणमयी कोश स्वर्ग ज्योतिषवृत।
अब मतलब इसका मतलब है 8 चक्राकार महल और 9 द्वार वाली अयोध्या देवों की भूमि है और उसमें प्रकाश के कोष वाला जो आनंद और प्रकाश से भरा हुआ है। मतलब 8 चक्राकार महल और 9 द्वार वाली अयोध्या देवों की भूमि है। भौतिक नेत्र नहीं होने के बावजूद भी अदालत में जज को नतमस्तक कर दिया और जज इसके सामने में झुकने पर मजबूर हो गया। ऐसे महान संत हमारे भारत में पैदा होते हैं। आगे अगर जो हम लोग देखें तो यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो तेज हुआ आंदोलन। जब यूपी में भाजपा का सरकार बना और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो अयोध्या विवाद का आंदोलन तेज हो गया। यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो तेज हुआ आंदोलन। जब यूपी में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो आंदोलन जो है तेज हो गया राम मंदिर का। बीपी सिंह सरकार के आरक्षण पर मंडल कमीशन ने रिपोर्ट लागू करने से देश में अगरा बनाम पिछड़ा की राजनीति तेज हो गई। इस माहौल में भाजपा की मंदिर की मांग का समर्थन और बढ़ गया। धीरे धीरे जब भाजपा जो है मंदिर का समर्थन में आने लगा और 1992 में दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय होगी। 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख जो है तय हो गई और 6 दिसंबर 1992 को जब बदलती अयोध्या की सूरत 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की सूरत बदला और 6 दिसंबर 1992 को कार सेवक की भीड़ एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद ए मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लगा रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे। सभी राम भक्त एकदम नारा लगा रहे थे कि मिट्टी को नहीं खिसकाना है लेकिन विवादित ढांचा को तोड़ के जाना है। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार को गिरानी शुरू की। अगले 6 घंटे में बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया गया और हालांकि पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायरिंग की लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। पुलिस हवा में 3 राउंड फायरिंग किया लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि राम भक्त का कहना था कि आप गोली चलाइए, आपका गोली खत्म हो जाएगा लेकिन राम भक्त का सीना खत्म नहीं होगा। इतना राम भक्त आज अयोध्या में पहुंचा है। आप अगर जो आपके पास में गोली है तो चलाइए, हम अपना सीना आगे रखेंगे आपका गोली खाने के लिए। ढांचा टूटा, जांच और केस में उलझा आंदोलन। अगर जो ढांचा टूट गया उसके बाद में ये टेंट में भगवान श्री राम विराजमान हुए और जांच के लिए लिब्राहम कमीशन बना। अंडवानी और कल्याण सिंह समेत भाजपा नेता पे केस दर्ज हो गया। सभी LK अंडवानी हो, कल्याण सिंह हो, इसके बावजूद और भी जो भाजपा नेता हो सब पर केस दर्ज किया गया और 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित यथास्थिति में बनाए रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक रामलला टेंट में ही विराजमान रहे। आगे अगर जो देखें तो ये तस्वीर देख सकते हैं, वहां का टेंट में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजमान है। ये सारा तस्वीर उस समय की है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो है अस्थाई मंदिर का निर्माण किया गया। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 हिस्से में बांटी जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने रोका फैसला। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मामले के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से का बाहरी भाग मिला। निमोही अखाड़े को सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से का बाहरी भाग निमोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा वहीं मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामले की खुद सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खिंचता रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है 1993 से खिंचता रहा और 2019 में भी फैसला आया।
आगे अगर जो देखे 2014 में केंद्र में आई भाजपा की सरकार, 2019 में आ गया फैसला। जब 2014 में केंद्र में हमारे मोदी जी का सरकार बना तो मोदी जी राम मंदिर को बनाने के पक्ष में थे, जिसके कारण से उन्होंने इसकी सुनवाई में तेजी करवाने का काम किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर को प्रमुख मुद्दा में स्थान दिया गया था। पार्टी के घोषणा पत्र में यह क्या कहा गया कि अगर जो हम सत्ता में आएंगे तो भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आई। 2017 में 3 जजों की बेंच सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालिक सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। मतलब 2019 में उस समय के जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उसके अध्यक्षता में 5 लोगों का समूह बना। ये हमारे 5 जज हैं जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया। 9 अक्टूबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि के मामले पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि को रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। जय श्री राम। मतलब 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मामले में अपना फैसला सुनाया और यह स्वीकारा कि यहाँ पे जो है भगवान श्री राम का पहले मंदिर था। रामलला की जमीन देख रेख के लिए बना ट्रस्ट। उसके बाद जब फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो राम मंदिर को बनाने के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला विराजमान का अधिकार माना। वहीं केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर भूमि को सौंप दी जाए। मतलब केंद्र सरकार को ऐसा आदेश मिला कि 3 महीने में आप एक ट्रस्ट बनाइए और जमीन को जो है उस ट्रस्ट को सौंपिए। साथ ही मंदिर निर्माण, ट्रस्ट के संचालन और पूर्ण रखरखाव के लिए केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनाने की भी सलाह दी। केंद्र सरकार को बोला गया कोर्ट के द्वारा कि आप जो है ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट में कौन कौन लोग रहेगा, क्या क्या उसके नियम कानून होंगे, ये सब आप लोग को बनाना है। इस मामले में निमोही अखाड़ा भी मालिकाना हक का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उसका दावा नहीं माना, लेकिन ये जरूर कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में उसका प्रतिनिधित्व हो। कोर्ट ने निमोही अखाड़ा को बोला कि आपको तो जमीन नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट में आपका स्थान होगा, क्योंकि आप भी बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई, जिस पर अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है। ऐसा कहा जाता है कुछ दिन के बाद लगभग जून में यहाँ पे मस्जिद का काम शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ की जमीन उपलब्ध कराया जाए। अयोध्या जिले के धन्नीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन सौंपी गई। यहाँ मस्जिद निर्माण और रख रखाव के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को ट्रस्ट बनाया। मतलब एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन। यह मस्जिद के साथ साथ 300 बेड वाला हॉस्पिटल, यहाँ जो 5 एकड़ जमीन है, इस 5 एकड़ जमीन मिला मुसलमानों को। इसमें कहा गया कि यहाँ पे मस्जिद तो बनेगा ही, उसके साथ साथ 300 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, कम्युनिटी किचन बनेगा और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की भी तैयारी की गई। फरवरी 2024 में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ और उसके बाद में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हुए, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा हुआ। तो यह 22 जनवरी 2024 को यहाँ पे भगवान श्री राम को गर्भगृह में विराजमान किया गया और भगवान श्री राम का प्रतिष्ठा किया गया और 500 साल का संघर्ष
इस प्रकार से खत्म हुआ। इसमें हमारे मोदी जी का भी बहुत ज्यादा योगदान है, योगी जी का भी बहुत ज्यादा योगदान है। अगर जो ये दोनों व्यक्ति नहीं रहते तो ऐसा होता कि 5 साल का यह फैसला और कितना दिन जाता, इसका कोई डेट नहीं बता सकता है। लेकिन भारत में 2 ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे उसका एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तो